देखो फिर एक क्वेश्चन आ गया हम लोग के पास में। क्या है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? तुमको तो नहीं बताए थे प्रवीण, उसको जरा खोल दो हल्का सा। बस वास्तव में होता क्या है, हम तुमको कल ही बताए थे कि जब तक गिलास के अंदर बर्फ रखा हुआ है उस समय बर्फ का आखिर बर्फ कल बना कैसे? वहाँ का टेम्परेचर, जल का जो टेम्परेचर वो 0 डिग्री से नीचे हुआ होगा तभी ना बर्फ बना। जबकि बाहरी वातावरण का जो टेम्परेचर रहता है वो 0 डिग्री से अधिक, मान लो कि अभी का टेम्परेचर अभी 15 डिग्री कहीं होगा अगर नहीं, तो कभी कभी दिन के टाइम में 25 डिग्री 30 डिग्री चला जाता है टेम्परेचर। तो बाहरी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और वो पात्र के अंदर जो बर्फ भरा हुआ है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे रहता है। ठीक है, वायुमंडल उसके चारों ओर घेर के रखा हुआ है नहीं, तो वायु जब के जितने भी मात्रा उस पात्र के संपर्क में आता है तो वायु के साथ जो जलवाष्प है वो द्रव में बदल जाता है और पानी के बूंदों के रूप में वो बाहर के सतह पर जाकर के उस पात्र के बाहरी सतह पर जाकर के चिपक जाता है। आंसर लिखाया है तुमको कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती है। वास्तव में होता क्या है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा, वायु में जो जलवाष्प है नहीं, अभी ये वायुमंडल है तो जलवाष्प निश्चित है। और अक्सर हम लोग ठंडे के दिनों में इस चीज़ को देखे हैं कि ओस की बूंदें जो है ना वो घास पर, या तो हमारा कपड़ा अगर बाहर ही रह गया अंदर नहीं कर सके तो उस पर भी आ जाता है, ये कपड़ा उन्हें नमी हो जाता है। होता है कि नहीं? ऐसा हमने देखा है, या खिलहान में पुआल पर पानी के बूंदे जैसा आने लगते हैं नजर में। कहाँ से? क्योंकि वो वायुमंडल में जो जलवाष्प है ना, रात के टेम्परेचर में कम होने की वजह से वो जलवाष्प जल की बूंदों के रूप में बदल करके नीचे जा करके बैठ जाता है कोई भी सतह पर। ठीक, तो वो अपनी ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर के उसका ऊर्जा कम हो जाता है, मतलब तापमान उसका कम हो जाता है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है जो कि जल की बूंदों के रूप में नजर आने लगती हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, पेज नंबर कितना है उसका क्वेश्चन नंबर है, हाँ पेज नंबर 11 मिटा लेंगे उसको। देखो पेज नंबर 11 में जो क्वेश्चन आंसर है ना उसको हम पूरा करके रखे हैं। 5 क्वेश्चन में से 3 ही का आंसर दिए हैं, 2 क्वेश्चन और करेंगे। बोर्ड भर गया ना, आगे कहाँ लिखते? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया? पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि गर्मी के दिनों में कूलर का जो हवा है वो ठंडा लगता है। कूलर का हवा इसलिए ठंडा लगता है, अक्सर तुम लोग जो है ना तुम कितना सदिया में कूलर में मांगना, बस कूलर रोशन रहेगा कि बोलना नहीं बोलना तो बगल में तुम लोग बैठा रहे ना, बोला कूलर मांगो, कूलर 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 की के ऊपर है ना। कूलर का में एक चैम्बर होता है नीचे साइड, तुम कभी देखा होगा या तो सुना होगा नहीं, वो चैम्बर रहता है पानी वाला चैम्बर, वाटर चैम्बर रहता है वो, और उसके जस्ट ऊपर जो रहता है वो पंखा लगा रहता है, डायनेमिक छोटा बड़ा पंखा टेबल फैन जैसा रहता है। जब तेजी से वो घूमता है ना तो कूलर के अंदर का जो हवा है वो गर्म हो जाता है। अब गर्म होता है तो पानी को वाष्पित कर देता है, पानी को वाष्प में बदल देता है, और वाष्प में बदल करके वो फिर पानी वाष्पयुक्त जल जो है ना बाहर वायुमंडल में आ जाता है और हमारे पास तक पहुंच जाता है तो ठंडा लगता है। जानते कूलर का जो हवा लोगे ज़्यादा देर तक ना तो तुमको तुरंत सर्दी हो जाएगा। हम लोग को आदत नहीं है कूलर का हवा में लेने के लिए, या तो एसी में रहने का आदत नहीं है ना, तुरंत तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ी देर तक खूब आनंद लगेगा, रोज रात भर तुम कूलर जला करके छोड़ दो चला करके,
ठीक है। सुबह पता चला कि उनको सर्दी हो गया, क्यों जानते हो? क्योंकि उसमें जलवाष्प रहते हैं, उस वायु में जल की बूंदे रहते हैं। ठीक है, तो वही चीज दिखाई कि गर्मी के दिनों में कूलर का हवा ठंडा रहता है। वास्तव में यह घटना वाष्पीकरण की क्रिया के कारण होता है। कूलर के अंदर जल का एक अलग खंड होता है, वाटर चैम्बर जो होता है ना, वो एक अलग खंड होता है जिसमें क्या भरा रहता है? जल भरा रहता है। और कूलर का पंखा जब घूमता है तेजी से, नहीं तो वह जल वाष्पित होकर के बाहर वायुमंडल में आ जाता है, हमारे पास तक पहुंच गया। तुम लोग कुछ पता कर लेना कि पानी का एक जगह वहां पर रहता है कि नहीं, और वो पानी रोज चेंज करने के लिए कहता है, क्योंकि वो डेंगू वाला मच्छर उसमें पनपता है। वो हम लोग के लिए सुरक्षित नहीं है, खतरनाक है, बुझेगी नहीं। तो इसीलिए ये वाष्पयुक्त हवा जो है ना, वो हमारे पास तक पहुंच जाता है और ठंडा महसूस होता है। ये अगला क्वेश्चन तुमको बताए कि अक्सर तुम शुरू से पढ़ते आया होगा कि घड़ा का पानी, पढ़ते नहीं आया होगा, नहीं देखा जरूर है और प्रयोग भी किया है कि गर्मी के दिन में मिट्टी के घड़ा में पानी रखता है लोग। गर्मी काफ़ी रहता है, 30 डिग्री 35 डिग्री 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है टेम्परेचर, 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है ना, बहुत काफ़ी गर्मी। और उस समय अगर गर्म पानी पिला दें तुमको तो कैसा लगेगा? उसमें चाहिए ठंडा पानी, नहीं। अब ठंडा पानी के लिए कुआं पर या चापाकल पर जाएं तभी न, धूप से लूक से आकर के हम लोग बैठे हैं तो तुरंत ठंडा पानी मम्मी को मांगते हैं, तो मम्मी बेचारी क्या करती है, तुम लोगों के लिए घड़ा रखी है, और मिट्टी का घड़ा है। मिट्टी का जो घड़ा जो बना है ना, मिट्टी के कणों के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा रहता है, नहीं। जब रिक्त स्थान ज़्यादा रहता है, नहीं ईंटा वाला तुमको एग्जाम्पल दिए थे कि ईंटा है, उसको जरा सा पानी में तुम थोड़ा सा उसको डुबा के रखो, पूरा नहीं डुबाना, ऊपर तक भीग जाता है, धीरे धीरे वो ईंटा ऊपर तक भीग जाता है। बहुत देर तक अगर ईंटा को हम उस पानी में रख देते हैं, इतना ही दूर तक पानी रख दें, है कि नहीं, और पूरा ईंटा इतना दूर तक खड़ी है तो धीरे धीरे यहाँ तक आ जाता है पानी का रिसाव। उसी प्रकार घड़ा के बाहरी सतह पर नमी आ जाता है। देखा होगा कि जितना दूर पानी रहता है ना घड़ा में, उतना ही दूर तक बाहर का भाग नमी रहता है, देखे हो कि नहीं? वास्तव में उस छिद्र से होकर, जो अत्यंत महीन छिद्र है ना, उस छिद्र से होकर के पानी के बूंदे बाहर आकर के रिसने लगता है। हम लोग बालू पर रखते हैं ना, तब बालू भी नमी हो जाता है, कपड़ा पर रखते हैं तो कपड़ा भी नमी हो जाता है, पुआल पर रखते हैं तो पुआल भी नमी हो जाता है। ऐसा तुमने देखा हो। तो वो जल की बूंदे जो बाहर आता है, और बाहरी वातावरण, चूंकि बाहरी भाग का वायुमंडल का तापमान ज़्यादा रहता है उस समय, तो उस बाहरी सतह को के जल को वाष्पित करते रहता है, वाष्प बनकर के वो उड़ता रहता है और पानी बाहर आते रहता है। तो बाहर का भाग, घड़ा का बाहरी भाग को भी छुओ ना तुम, ठंडा लगेगा, क्योंकि वाष्प बनकर के उड़ते जा रहा है। जितना दूर तक बाहर नमी है, उतना दूर तक तुम हथेली रख के देखना हाथ को, ठंडा लगता है, नहीं। वो वाष्प बनकर उड़ रहा है, उड़ रहा है, ऐसे ही उड़ते जा रहा है। तो इसके वजह से पानी जो घड़ा के अंदर रखा हुआ वो ठंडा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि एसीटोन, पेट्रोल, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ना बोला गया है एसीटोन, पेट्रोल और इत्र, ये 3 को ऐसे पदार्थ हैं जो वायुमंडलीय तापमान को पा करके द्रव से गैस में बदल जाता है। ये द्रवीभूत गैस, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, नहीं, द्रवीभूत गैस है। पेट्रोल को तुम यहाँ छिड़क करके छोड़ दो, थोड़ी देर के बाद पता चले कि यहाँ कुछ था ही नहीं, जबकि पानी को यहाँ पर छोड़ देते हैं तो बहुत देर बाद जो है वो सूखता है टेम्परेचर पाते हैं, लेकिन पेट्रोल तुरंत उड़ जाता है। मिट्टी का जो तेल, मिट्टी का तेल वाला जो मशीन था ना, उसमें कभी कभी पेट्रोल सुंघाना पड़ता था, तब जा करके वो स्टार्ट होता था। तो हथेली पर पेट्रोल ले लिया और वहाँ नाक के पास उसका रख लें, और ये वोटर तिर रहा है, वो रसिया चालू करेंगे, ठीक है, तो तुरंत पता चलता था कि तुरंत सूखा। उसी समय तुम एक चीज, एक घटना देखा होगा
कि जितना दूर तक पेट्रोल हमारे हथेली पर रहता है ना, ठंडा लगता है। वाइट तो हो जाता है, वो तो सही है, लेकिन ठंडा भी लगता है। कभी तुम देखना एक बूंद पेट्रोल को यहाँ लेकर ठंडा लगेगा। केवल पेट्रोल नहीं, एसीटोन और इत्र भी, इत्र माने वो सेंटवा जिसको मारते हैं सो, ठीक है, ठंडक महसूस करता है। वास्तव में होता क्या है कि वायुमंडलीय तापमान पर यह वाष्पित होकर गैसीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है, ये तुरंत उड़ जाता है, ठीक है। इन पदार्थों को जब हम अपनी हथेली पर रखते हैं तो हमारे जितना क्षेत्र में वो रहता है, वो हमारे इस जगह के तापमान को वो अवशोषित कर लेता है? हमारे हथेली पर के उस जगह के तापमान को अवशोषित कर लिया, और अवशोषित करने के बाद वो वाष्प करके उड़ जाता है, और थोड़े देर तक के लिए ये हथेली पर का वो जगह ठंडा महसूस होता है। फिर धीरे धीरे तापमान सामान्य होता है, तो फिर वो सामान्य अवस्था में आ जाता है। ऐसा तुम कभी देखा जरूर होगा, ठीक है, और नहीं तो तुम करके देख लेना। तब उस क्षेत्र के तापमान को शीघ्र वाष्पित हो जाता है, तभी हमारे हथेली पर का तापमान थोड़े समय के लिए ह्रास हो जाता है, मतलब थोड़े समय के लिए यहाँ का तापमान घट जाता है, ठीक है, और हमें ठंडक महसूस होता है। ये घटना है इसमें। अब 2 क्वेश्चन का आंसर और लिखा रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है कि गर्म दूध या चाय को कप की अपेक्षा हम लोग प्लेट में जल्दी पी लेते हैं। वास्तव में हम लोग क्या देखे थे कल, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में से एक कारक देखे थे कि सतहीय क्षेत्रफल, नहीं मतलब सतहीय क्षेत्रफल अगर ज़्यादा है तो वाष्पीकरण जल्दी होगा, सतहीय क्षेत्रफल कम है तो वाष्पीकरण धीमा होगा। नहीं तुमको एग्जाम्पल कल ही दिए थे कि गर्म दूध या चाय को हम कप के, अगर 1 गिलास गर्म दूध को लो, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जल्दी पी नहीं पाते हैं, तो जल्दी पीने के लिए क्या करते हैं, कटोरी में रखते हैं। क्योंकि कटोरी का आधारी सतहीय क्षेत्रफल बड़ा होता है गिलास की अपेक्षा, जल्दी ठंडा, और उससे भी ज़्यादा जल्दी ठंडा अगर तुमको करना हो तो उसको तुम थरिया में रख दो, है। अब थरिया में जब रख देते हैं तो और जल्दी वाष्पित हो जाता है, क्योंकि प्लेट की अपेक्षा थरिया का सतहीय क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाएगा, तो जल्दी ठंडा हो जाता है। वही चीज़ देखें कि हम जानते हैं कि सतहीय क्षेत्रफल वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले में से एक कारण है, ठीक है। अब क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण जल्दी होता है, जबकि क्षेत्रफल घटने से वाष्पीकरण कम होता है। कप की अपेक्षा प्लेट का सतहीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, अधिक होता है। अब उसमें गर्म दूध या चाय को रखते हैं तो जल्दी वाष्पित हो जाता है, अतः हम कप की अपेक्षा प्लेट में दूध या चाय पीने जल्दी पी लेते हैं, सीधा बात है। 5वां क्वेश्चन का आंसर तुमको हम लिखा दिए थे, रिलेटेड कहाँ से देखो, कहता कि गर्मी के दिनों में किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। नहीं, यहाँ पूछा गया है गर्मी के दिनों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों, हम तुमको कल ही बताए थे कि गर्मी के दिनों में अक्सर पसीना आता है, और पसीना को सूती कपड़ा जल्दी अवशोषित कर लेता है। वायुमंडलीय तापमान पा करके ये पसीना शीघ्र वाष्पित होकर के उड़ते रहता है, नहीं, और जिसके चलते हमको आराम महसूस होता है, ठीक है। वहीं अगर ऊनी कपड़ा पहने या तो फिर नायलॉन का कपड़ा पहनेंगे ना, तो पसीना कोई अवशोषित नहीं करता है, नहीं, पूरा कपड़ा भीगा हुआ रहता है, ठीक है, और वो जल्दी वाष्पित नहीं होता है, तो हमको आराम नहीं महसूस होता है, इसलिए सूती वस्त्र पहनना चाहिए। बस ये हो गया इंटरनल क्वेश्चन। अब इस चैप्टर में आता है अभ्यास में, ठीक है। मतलब ये वो फॉर्मूला नहीं आता है तुम लोग को कि C = K - 273, बार बार ये फॉर्मूला तुम लोग के पास आ रहा है ना।
केल्विन में दिया है। C इज इक्वल टू के माइनस 273 करेंगे, C इज इक्वल टू 300 माइनस 273, C इज इक्वल टू यहाँ पर 7 बचेगा, यह 27 डिग्री। ठीक है, इसका B का तुम लोग को बना करके लाना है, दिया हुआ है 500। बना लिए तो हमको फायदा है ना, नहीं तुमको फायदा है। अब यहाँ सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए ये फॉर्मूला लगाओ। और अगर नहीं तो तुमको कल बताए थे कि C + 273 इज इक्वल टू के, यानी K इज इक्वल टू C + 273 है। तो C के जगह पर हम क्या लिखेंगे 25 और ये 273, तो 5 3 8 7 2 9 200 डिग्री केल्विन। आंसर आ गया है। और किसी का जो B नंबर है वो है B नंबर 373 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं बना सकोगे क्या? नेफ्थलीन को तुम छोड़ दो, कहीं रख दो, थोड़े दिन बाद वो क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। असल में ऊर्ध्वपातन क्रिया जो तुमको बताए थे ना, वो क्या बोला था कि कुछ पदार्थ बिना द्रव में परिणत हुए ठोस से सीधे गैसीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। नहीं तो नेफ्थलीन उसमें से भी एक है। कपूर तुमको लिखाए थे, नेफ्थलीन था और एक अमोनियम क्लोराइड था ना। ये दो ही अवस्था इन लोगों में, ठोस और गैस, और बिना द्रव में परिणत हुए वो सीधे गैसीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए ये कुछ इसे रखा रहने देने पर कुछ भी ठोस छोड़े बिना वाष्पित होकर उड़ जाता है। इसका B नंबर का क्वेश्चन है 3 का B में कि इत्र का महक दूर तक कैसे चला जाता है। कुछ लोग उधर ही इत्र लगाए ना तो उसका महक हमारे पास तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि इत्र जो है ना एक द्रवीभूत गैस है, वो द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन वायुमंडलीय तापमान पाकर के वह क्या होता है कि शीघ्र वाष्पित हो जाता है, और वाष्पित हो जाता है तो वायु के साथ मिल करके वो दूर तक चला जाता है, और जहां हम रहते हैं वहां तक पहुंच जाता है, और हम उसका महक का आनंद लेते हैं। ठीक है ना। तो इत्र का महक इसीलिए जाता है।